जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मान प्रेतराज ने धनेश्वर को नरक दिखाई और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा सताया जाता है। यह भीषण तप्त वालुक नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथि का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय, इनको जो ठुकराते हैं, उनके यहाँ पैर जलाए जाते हैं। और 42 प्रकार के रौद्र नाम के नरकों को देखो। इच्छा रहित पाप किए जाते हैं, वह सूखा है, और इच्छा पूर्वक पाप किए जाएं उसे गीला कहते हैं। गीले और सूखे 2 वेद पापों के होते हैं। नरकों के 84 वेद हैं। अप्रकीर्ण, प्राकृत्यम, मालिनीकरण, जाति, भ्रशंकर और उपपातक, अति पाप, महापाप, ये 7 तरह के महापाप हैं। इनके उपरांत पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। किंतु कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए। श्री कृष्ण बोले, तब प्रेतपति धनेश्वर को यमलोक में ले जाया गया। वहाँ यक्षों का स्वामी हो गया। वही धनेश्वर धनक्ष नाम का प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। जो पापी इस व्रत को नियम से करें और उसके करने वाले का दर्शन करें, उसकी भी मुक्ति हो जाए। सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से यह कह संध्या करने राजभवन चले गए। इस प्रकार मैंने कार्तिक महात्म का प्रभाव आपसे कहा। ये विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, ये ही कार्तिक के व्रत हैं। इन 5 प्रकार का व्रत आपसे कहा। इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला विस्मयकारी ये कार्तिक व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में फंस जाए या रोगी हो जाए, तो कार्तिक व्रत कैसे किया जाए, क्योंकि यह व्रत महाफल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष आपत्ति में विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करें। यदि तुलसी पूजा ना हो तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके न मिलने पर व्रती पुरुषों, गौ और ब्राह्मण को और व्रत के पूरा करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करें। ऋषि बोले, आपने बड़ और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कहे। ये दोनों वृक्ष ही क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिव जी का और ढक ब्रह्मा का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष रूप कैसे हो गए? सो हे धर्मज्ञ, ये हमें समझाइए। सूत जी बोले, एक बार से पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता गए और वहां विघ्न करने लगे। इसी विघ्न से दुखी पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीड़े आदि भी वैसे भोग के आनंद को जानते हैं। तुमने विघ्न डाला है, देवताओं तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के इस श्राप से सब देवता वृक्ष के रूप में हो गए। हे मुनीश्वर, तभी से विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए। और पीपल का शनि के दिन ही पूजन करें, और दिन पूजन नहीं करना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।